कथा जो थी महात्म की कथा थी। महात्म किसे कहते हैं? कल जो थी ना वो भागवत की कथा नहीं थी। पद्म पुराण ने बताया है कि भागवत क्या है। महात्म के जो 6 अध्याय हैं वो पद्म पुराण से लिए गए हैं। महात्म किसे कहते हैं? महात्म कहते हैं महत्व को। जब हमें किसी का बारे में पता चलेगा तभी हमारी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। महात्म यानी महत्व। अब कोई संत हमारे बीच में आकर बैठ जाएं और उनके बारे में हमें पता ना हो, केवल नाम ही सुना हो, हम उनको पहचानते नहीं हो, तो हम उनके प्रति कोई हमारे भाव कुछ हमारे हृदय में जागृत नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही कोई आकर के कहेगा ये फलाने महाराज जी आकर के बैठे हैं, तब तो महाराज सभी चरणों में गिरने लगेंगे, क्योंकि अब हमें उनका महात्म पता चला गया, उनका महत्व हमें पता चला है कि ये कौन संत हैं। तो इसी प्रकार पद्म पुराण ने बताया कि भागवत क्या है, भागवत की महिमा क्या है। कल आपने महात्म में श्रवण किया कि भागवत से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। धुंधकारी जैसे महाप्रेत जो प्रेत योनियों में पड़े थे उनका भी उद्धार इस भागवत को सुनने से हो जाता है। कल हमने व्यासपीठ से निवेदन किया था। तो क्या बताया कि भागवत क्या है। अब कई लोगों को महाराज पता ही नहीं होता कि भागवत क्या होती है। परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भागवत होती क्या है। तो एक पंडित जी थे, तो वो काशी में भागवत जी का श्रवण करके आए। उन्होंने अध्ययन किया काशी में 12 वर्ष तक, और वह काशी से वापस अपने गांव आ रहे थे ट्रेन से। तो उन पंडित जी की किसी चोर ने कतरे ने जेब काट दी। अब महाराज जब जेब काट दी तो पंडित जी ने सोचा कि यदि टीटी आ जाएगा तो हमको ट्रेन से उतरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही ट्रेन से उतर जाएं। तो अगला जो स्टेशन पड़ा उस पर वह उतर गए और सोचा कि ठीक है, अब पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो कोई बात नहीं, भागवत जी तो हैं, भागवत का ज्ञान है, भागवत की पोथी है, इसी से धन को अर्जन किया जाएगा, जाने की कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो वह पंडित जी स्टेशन पर उतरे और पास में ये गांव दिख रहा था, तो उस गांव में गए। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पुरोहित से मिला जाए। तो उस पुरोहित के पास वह पंडित जी पहुंचे, किसी से पूछते हुए कि पुरोहित जी का मकान कहां पर है। जब पुरोहित जी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जय श्री कृष्णा। तो जो पुरोहित जी थे उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने दोबारा से कहा जय श्री कृष्णा, फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर से कहा जय श्री कृष्णा, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। गुस्से में आकर के कहा। अब पंडित जी को लगा ये तो ना, ये कहा कि राम राम, आइए बैठिए, कहाँ से आए, कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी से आया हूँ। उन्होंने सोचा कुछ प्रभाव पड़ेगा कि मैं काशी से आया हूँ, बनारस से आया हूँ। तो पुरोहित जी क्या बोलते हैं, आप काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें क्या लेना देना। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए मैं भी ब्राह्मण हूं और आप भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण की बात को समझना चाहिए। तब उनको कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ समाज की बात कर रहे हैं। तो कहा बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी से आया हूं और भागवत कथा करता हूं। तो उन्होंने कहा भागवत कथा क्या होती है? भागवत कथा हम तो जानते ही नहीं है भागवत क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में जो पटेल साहब हैं उनसे बोलो कि भागवत करा लें, तो आप भी जानने लगोगे और वो भी जानने लगेंगे भागवत क्या होती है। तो वो बोलता है क्या हमारा पटेल ऐसा नहीं, हमारा पटेल दूसरे स्वभाव का, भागवत नहीं करवाता। तो उन्होंने कहा एक बार आप बोल करके तो देखो कि काशी से पंडित जी आए, भागवत कथा करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं जाता हूँ पटेल के पास। अब वो पहुंचे पटेल साहब के पास। तो पटेल साहब एक शिला पर बैठे पंचायत कर रहे थे, कुछ पंच बैठे थे उनके पास। तो पूछा, उन्होंने कहा आओ पुरोहित जी महाराज, प्रणाम किया। तो पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब पंडित जी आए और ऐसा कुछ कह रहे थे कि भागवत कथा क्या होती है, भागवत करते हैं तो भागवत करा ली जाए।
तो पटेल बोला, अरे पंडित जी कहाँ से आ जाते हो आप, कहाँ से कौन आ जाता है, क्या होती है भागवत, हमने तो कभी सुनी नहीं है, कैसी होती है। तो उन्होंने कहा एक बार करा ली जाए। पटेल कह रहे भगाओ भगाओ उनको, भागवत हम नहीं कराते, क्या होती है भागवत। अब रोहित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसके चक्कर में मुझे भी ऐसे वचन सुनना पड़े। जब तक पटेल साहब के 2-3 बच्चे वहां पर खेल रहे थे तो वो कहने लगे हम तो भागवत देखेंगे, रोने लगे पटेल साहब के बच्चे कि हम तो भागवत देखेंगे। अब उन्होंने सोचा कोई खेल होता होगा भागवत, अब रोने लगे महाराज बच्चे। तो पटेल साहब ने कहा जाओ जाओ, बच्चों के रो के प्राण निकल रहे, जल्दी बुला के लाओ पंडित जी को, भागवत करेंगे, दिखाएं इनको, बच्चे रो रहे हैं, इनके प्राण निकल रहे हैं। अब जल्दी से पंडित जी, पुरोहित जी गए और पंडित जी से कहा कि चलिए महाराज जल्दी से चलिए, भागवत सुनाइए, दिखाइए भागवत। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, थोड़ा स्नान तो कर लूं। अरे स्नान में स्नान नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सब मूर्ख ही हैं, कोई नहीं जानता कुछ क्या भागवत होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आचमनी कर लेंगे, ऐसे ऐसे ही काम चलाएंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वा या अभ्यंतरा शुचि, जल छिड़क कर ही अपने शरीर को पवित्र करेंगे। अब जैसे ही पंडित जी पहुंचे तो पटेल कहने लगा इतनी देर लगाई जाती है, बच्चों के प्राण निकल रहे हैं कब से रो के। अब पंडित जी ने सोचा बच्चों के प्राण रो के, भागवत जी से उनका क्या कनेक्शन है। अब पटेल पंडित जी बैठे उसी शिला पर आसन लगाई, भागवत जी को विराजमान किया और पंडित जी ने जैसे ही अपनी पोथी खोलकर रखी तो बच्चे चुप हो गए और देखने लगे कि अब इसमें से कुछ निकलने वाला है। और जो पटेल के पास में 4-5 पहले से बैठे थे, पंचायत करवाने के लिए आए थे, वो भी देखने लगे कि अब भागवत प्रकट होने वाली है, अब भागवत मैया खेलेंगी, अब निकलेंगी भागवत मैया। अब पंडित जी ने मंगलाचरण किया, श्लोक बोले तो उन्होंने सोचा अब निकलेंगी भागवत मैया, अब पंडित जी को भागवत जी आएंगे। अब महाराज पटेल साहब तो भोजन करने चले गए अंदर, और अंदर से आए तो जिस शिला पर पंडित जी कथा सुना रहे थे ना, उसी शिला पर उनकी वो सोते थे, उसी शिला पर वो सोते थे। तो आकर के पंडित जी की गोद में सिर रख करके सो गए महाराज। अब पंडित जी कथा सुना रहे हैं। अब पंडित जी ने सोचा यही तो प्रधान यजमान था, यही पटेल था गांव का, ये कुछ लेता देता और ये सो रहा है खर्राटे बजा के। अब सोए तो ठीक है लेकिन जोर जोर से खर्राटे। और एक भैया कह रहे थे कि जो खर्राटे कोई साउंड स्लीप कहते हैं महाराज। अब जोर जोर से खर्राटे। तो पंडित जी ने जगाया कि पटेल साहब भागवत हो रही है, भागवत सुनिए, भागवत सुनने से मोक्ष हो जाता है। अब एक बार तो कुछ नहीं, पंडित जी ने दोबारा से जगाया कि पटेल साहब उठ जाइए, भागवत हो रही है, भागवत। तो पटेल साहब को आया गुस्सा, तो पटेल साहब ने उठकर एक थपाड़ा दिया पंडित जी के गाल में। अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, तो पंडित जी ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। एक थपाड़ा पंडित जी ने दिया पटेल के गाल में। अब महाराज दोनों गुत्तम गुत्ता, और जितने लोग वहां बैठे थे अब कहने लगे हट जाओ, अब भागवत मैया प्रकट हो गई। अब पंडित जी को भागवत जी भरा चुकी हैं, दूर हो जाओ। अब कोई उनको अलग तो ना करे, अब क्या कहे कि भागवत मैया प्रकट हो गई, अब आ चुकी हैं भागवत मैया, पंडित जी के शरीर में भरा गई, अब दूर हो जाओ। अब महाराज कभी पटेल साहब नीचे, कभी पंडित जी नीचे, कभी पटेल साहब ऊपर, कभी पंडित जी ऊपर, और ऐसे ही करते करते एक बिंडा बना हुआ था उनके अनाज रखने के लिए। पहले लोग बिंडा बनाते थे, तो दोनों जाकर के उस बिंडे में गिर गए। अब पटेल तो भोजन करके आए थे और पंडित जी भूखे प्यासे थे, तो पटेल तो नीचे दब गए और पंडित जी ने जमाए 4-6 थपाड़े। अब उनके घर के आए, पत्नी आई कि महाराज छोड़ दो पंडित जी को, बेटा आया, सब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो कहने लगे कि यदि तुम अपने पटेल साहब के प्राण बचाना चाहे तो 500 रुपए दो। जल्दी से गए, ऐसे में कौन गिनता है महाराज, 500 रुपए की जगह 1000 रुपए पंडित जी को दिए। और पंडित जी ने कहा अब सीढ़ी लगाओ इसमें। अब कोई सीढ़ी लगाने ना जाए महाराज, कहे कि कहीं भागवत मैया हमारे ऊपर ना चढ़ बैठे। हम मुश्किल से सीढ़ी लगाई, पंडित जी को निकाला और पंडित जी अपनी पोते पत्र बांध के चले गए। अब लोग देख रहे हैं कि हाँ पंडित जी जा रहे हैं, अभी भी पंडित जी के शरीर में भागवत जी भरी हुई है, दूर रहे ना भैया।
अब उन लोगों ने पटेल साहब को निकाला और क्या कहने लगे, अरे पटेल साहब अब जो 2-4 घाव वगैरह लगे तो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कमाल कर दिया पटेल साहब, भागवत तो करा ली, कम से कम अपने गांव में भागवत तो हो गई। अभी तक जानते भी नहीं भागवत क्या होती है। अब बताओ भागवत हो भी गई और नहीं भी हुई। अब उनको ये पता ही नहीं है कि भागवत कैसी होती है, अब हो भी गई और नहीं भी हुई। तो इसलिए महात्मा बताया कि भागवत क्या है, भागवत कैसे होती है, ये हमको कैसे पता चलेगा। महात्मा की कथा को यदि हम श्रवण करेंगे तो हमको पता चलेगा ये भागवत कैसे होती है। तो